नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। इस अध्याय में हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। श्री रामकृष्ण ने कहा था, ईश्वर में अटल विश्वास चमत्कार कर सकता है। ऐसा भक्त सर्वसमर्थ होता है। ऐसे विश्वास के अभाव में मनुष्य निर्बल ही बना रहता है। निस्संदेह विश्वास जीवन है और अविश्वास मृत्यु। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आत्मा का स्वरूप जान लेने पर दुर्बलतम, अधमतम और घृणित पापी के लिए भी आशा जाग उठती है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। बाइबल। कुरान में लिखा है, मैं उन लोगों के हृदयों में निवास करता हूँ जो मेरे लिए बड़े व्याकुल रहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, प्रार्थना का उद्देश्य हमारे अंतर की गहराई में स्थित दिव्यता को जागृत करना है। प्रार्थना के अभाव का बोध कर लेने वाला व्यक्ति लगातार कई दिनों तक निराहार भले ही रह ले, पर प्रार्थना के बिना पल भर भी जीवित नहीं रह सकता। प्रार्थना उसके जीवन की सांस होती है। मनुष्य को प्रार्थना की उतनी ही जरूरत है जितनी रोटी की। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रार्थना। मुझे इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं कि सच्ची प्रार्थना की भावना के अभाव में ही आज हमारा परिवेश संघर्ष और विवादों से इतना परिपूर्ण है। सच्ची प्रार्थना कभी अंतरित नहीं रहती। मन प्रार्थनाशील विचारों से पूर्ण रहे तो संसार की सभी चीजें अच्छी तथा अनुकूल प्रतीत होती हैं। जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना जरूरी है। पहला विषय है ईश्वर से निवेदन। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर में अटल विश्वास रखकर अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे हम फोन करके अपने मित्र को अत्यावश्यक संदेश देते हैं, वैसे ही प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से संबंध स्थापित करके अपने हृदय को खोल देते हैं। यह ईश्वर के साथ एक पवित्र संवाद है। प्रार्थना ईश्वर के साथ सीधी बातचीत है। यही प्रार्थना की सार बात है। इस ब्रह्मांड का नियमन करने वाली, सब कुछ में व्याप्त एक अज्ञात रहस्यमय शक्ति के अस्तित्व के बारे में कोई भी संदेह नहीं है। वैसे आज ऐसी कोई तकनीक या उपकरण उपलब्ध नहीं है जो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सके। इस दृष्टि से विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं, परंतु यह शक्ति अक्षय और अनंत है। ब्रह्मांड के समस्त विस्मयकारी नियमों के संचालक ईश्वर ही हैं। ब्रह्मांड की विभिन्न इकाइयों यथा सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश गंगा, ऋतुचक्र, वायु में ओषजन का अनुपात बनाए रखना और संसार में जल, वायु तथा प्रकाश की यथेष्ट आपूर्ति का नियमन ईश्वर नामक शक्ति से होता है। यही शक्ति प्रत्येक जीव में जैविक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी है। हम इस शक्ति को साकार या निराकार मानकर उसकी उपासना कर सकते हैं। हमारी जैविक क्रियाएं ईश्वर में हमारे विश्वास तथा अविश्वास पर निर्भर नहीं करती। ईश्वर परम दयालु हैं। वे आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के हृदय में समान रूप से रक्त संचार करते रहते हैं। एक अपराधी की जैविक क्रियाएं भी उतनी ही व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से चलती हैं जितनी कि किसी सज्जन व्यक्ति की चलती हैं। पर मन की शांति और सच्चा सुख प्रत्येक रूप से ईश्वर कृपा पर ही निर्भर करता है। ईश्वर शांति तथा तुष्टि के विग्रह, आनंद के भंडार और सुख के सागर हैं। ईश्वर में अचल विश्वास रखने वाला व्यक्ति उनकी इच्छा के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है और वह कभी परमानंद से वंचित नहीं रहता। ऐसा भक्त विनम्र बनकर सतत अपने इष्ट देव से प्रार्थना और याचना किया करता है। उसका हृदय सदा प्रार्थना युक्त तथा कृतज्ञतापूर्ण भावों से भरा रहता है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं। उनकी करुणा का कोई अंत नहीं। भगवान के द्रवित हो जाने पर सूखे वृक्ष भी खिल उठते हैं और ऊसर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।